फ्रेंड्स, इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर में आज आपका पुनः एक बार स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि आप पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आज जो चीज़ें आप सीखेंगे उसमें जो अगला वीडियो होगा वो WH क्वेश्चन बेस्ड होगा और डिटेल आंसर होगा, बिगनर स्पीकिंग प्रैक्टिस के साथ ही होगा। तो आज ये इसी वीडियो पे बात करते हैं। जैसे आप बहुत से जो है क्वेश्चन जो है पूछते हैं, जानते हैं, आपको इस चीज़ के बारे में मालूम होता है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सिंपल क्वेश्चन तो आप जानते थे, लेकिन आज हम यहाँ पे WH क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और इसको रियल कन्वर्सेशन में चेंज करेंगे कि किस तरीके से इसकी रियल कन्वर्सेशन होती है और किस तरीके से हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले ये सारी चीज़ें थी, आइए बात करते हैं। ये आपके कुछ टॉपिक्स थे, इसको आप देख लीजिए। जैसे एडवांस क्वेश्चन जो होते हैं वो क्या है, फॉलो दिस 3 स्टेप्स स्ट्रक्चर। 3 स्ट्रक्चर को आपको फॉलो करना है। नंबर 1 है रिपीट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इन योर आंसर। आप अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है तो उसमें कुछ पार्ट जो होते हैं क्वेश्चन की उसी को यूज करना है। गिव योर मेन आंसर और फिर उसके बाद उसमें आपको मेन आंसर प्रयोग करना है। ऐड एक्स्ट्रा डिटेल और एग्जाम्पल, अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा है तो उस या एग्जाम्पल है तो उसको प्रयोग कर लीजिए। एग्जाम्पल के रूप में आप यहाँ पे देखते हैं, व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम। सवाल है, प्रश्न है, व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम। अपने फ्री समय में आप क्या करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम। देखिए, एक चीज आप जान लीजिए कि जैसे मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन के बारे में 2 स्ट्रक्चर हैं जिसे आप लोग प्राइवेट टेंस कहते हैं। जैसे एक स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और एक होता है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, इन दोनों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। तो जिसकी वजह से ये परेशान करते हैं आपको अक्सर। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है तो ये क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है तो इसमें लगाया क्या जाता है, तो इसी में इस डू का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, तो इसमें डू का प्रयोग किया जाता है और इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड का प्रयोग होता है। बात आएगी तो मैं बताऊंगा, इस बात को आप लोग अपने माइंड में फीड कर लीजिए। अगर इसको माइंड में फीड नहीं करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। जो सिंपल क्वेश्चन होता है, जैसे कह दिया जाए जैसे आर यू अ बॉय, तो यहां पे देखिए आर पहले कर दिया गया। तो अगर आप बॉय है तो आप कहेंगे कि यस आई एम ए बॉय, या सिंपली तरीके से कहेंगे यू आर ए बॉय, तुम एक लड़के हो। तो इस तरीके का ये होता है। और जब जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं तो उसमें आर को हेल्पिंग वर्ब को पहले कर दिया जाता है तो ये क्वेश्चन बन जाता है और इसका आंसर यस और नो में आता है। लेकिन जब डिटेल आंसर की बात आती है तो उसमें WH क्वेश्चन का प्रयोग किया जाता है और वही WH क्वेश्चन जो है ये यहाँ पे मैं आपको शो कर रहा हूँ। WH क्वेश्चन को आगे मैं बता दूंगा कि कौन कौन से सेंटेंस इसमें आते हैं, हम देखेंगे। कौन कौन से WH वर्ड्स हैं उसको मैं बता देता हूँ। तो ये कह रहा, व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम। अपने फ्री समय में आप क्या करते हैं। इन माई फ्री टाइम आई लाइक रीडिंग बुक्स, I also watch English videos to improve my speaking. I enjoy learning new things every day. देखिए, एक बात इसने यहाँ पे कहा था कि in my free time, जैसे उसने पूछा what do you do in your free time, तो in my free time, your था तो ये my हो जाएगा क्योंकि अब सामने वाला बोल रहा है। तो in my free time मैं क्या करता हूँ, I like reading books। अब ये एक्स्ट्रा जानकारी, जैसे मैंने बताया था कि ऐड एक्स्ट्रा डिटेल, तो ये एक्स्ट्रा डिटेल, आई लाइक रीडिंग बुक्स, आई ऑल्सो वॉच इंग्लिश वीडियोस टू इम्प्रूव माई स्पीकिंग, आई एंजॉय लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे। तो ये आपका एक टॉपिक था जिसको मैंने यहाँ पे पूरा किया। अब देखिए, नोटिस शॉर्ट ऑर्गेनाइज्ड
जो शॉर्ट ऑर्गेनाइज सेंटेंसेस होते हैं, मेक योर आंसर फ्लुएंट, आपके आंसर को फ्लुएंट करते हैं छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें आइए स्टेप 1 देख लीजिए, रिपीट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। रिपीटिंग पार्ट ऑफ द क्वेश्चन मेक्स योर आंसर नेचुरल। अगर पार्ट ऑफ क्वेश्चन को रिपीट करते हैं जैसे मैंने ऊपर बताया है, तो वो आपकी स्पीकिंग को नेचुरल बनाते हैं। हाउ डू यू स्पेंड योर वीकेंड, आप अपने वीकेंड्स को कैसे स्पेंड करते हैं, कैसे व्यतीत करते हैं। तो आई स्पेंड माई वीकेंड, अब देखिए योर वीकेंड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई स्पेंड माई वीकेंड। ये जो बात यहाँ पे आई थी कि यू की जगह आई हो जाएगा, और स्पेंड माई, अगर आई यहाँ पे होगा तो यहाँ पे माई हो जाएगा। आई स्पेंड माई वीकेंड, तो यही कह रहा है, आई स्पेंड माई वीकेंड्स बाय प्लेइंग क्रिकेट एंड रीडिंग बुक्स। नेक्स्ट इसमें आता है, Why do you like English? आप इंग्लिश क्यों पसंद करते हैं? I like English because it helps me communicate with the people all over the world. मेरे साथ इसको थोड़ा सा रिपीट कर लीजिए। What do you like to do after school? आंसर आता है, after school I like to play football and read stories. नेक्स्ट स्टेप में हम सीखते हैं गिव मी आंसर। जैसे ऑलवेज गिव द मेन आंसर क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली, हमेशा मेन आंसर। जैसे आई लाइक के बाद आपको जो भी पसंद है ये यहाँ पे आप आंसर अपना डालेंगे। आई एंजॉय, इसमें जो भी आप एंजॉय करते हैं उसको डालेंगे। आई स्पेंड माई टाइम, जो भी टाइम जिस चीज में आप अपना समय व्यतीत करते हैं उसको आप यहाँ पे ऐड करेंगे। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जो ऊपर तीन जो सेंटेंस मैंने दिया था, आई एंजॉय पेंटिंग इन माई फ्री टाइम। ये भाई बहुत से लोग हैं अलग अलग तरीके के सेंटेंस बोलते हैं, तो अलग अलग उनके टॉपिक्स होते हैं। तो ये क्या कह रहा है, आई एंजॉय पेंटिंग इन माई फ्री टाइम, आई स्पेंड माई वीकेंड्स स्टडीइंग एंड हेल्पिंग माई पेरेंट, आई लाइक वॉचिंग एजुकेशनल वीडियोज। Repeat after me. I like listening to music because it relaxes me. I spend my free time practicing English. आगे बढ़ते हैं, अगर आपको एक्स्ट्रा डिटेल और एग्जाम्पल इसमें करना है तो कैसे करेंगे। एडिंग स्मॉल डिटेल्स मेक योर आंसर इंटरेस्टिंग। अगर आप थोड़ा सा उसमें डिटेल बढ़ा देते हैं तो आपका आंसर डिटेल जो होता है इंटरेस्टिंग हो जाता है। I like reading books. I especially enjoy stories, books, adventures. I spend my weekends playing cricket with my friends. It helps me stay active and healthy. ये आपका जो है एक्स्ट्रा जानकारी देता है। नेक्स्ट है, I like learning English because it improves my confidence and speaking skill. आपके लिए कुछ स्पीकिंग प्रैक्टिस की गाइड है, ये देख लीजिए। नाउ प्रैक्टिस 5 to 6 एडवांस WH क्वेश्चन विथ फुल आंसर। जैसे देखिए, व्हाट डू यू डू आफ्टर स्कूल, ये इसका आप आंसर कीजिए। हाउ डू यू स्पेंड योर वीकेंड, इसका भी आंसर कीजिए। व्हाई डू यू लाइक योर फेवरेट हॉबी, आपके पास कोई फेवरेट हॉबी है तो उसे क्यों पसंद करते हैं, इसको आप आंसर कीजिए। What is your favorite food and why? आपका फेवरेट फूड क्या है और क्यों है। How do you go to school every day? आप प्रतिदिन स्कूल कैसे जाते हैं। अगर इस तरीके की चीजें देखते हैं तो स्टेप 1 है रिपीट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, स्टेप 2 है गिव मेन आंसर, स्टेप 3 है ऐड एक्स्ट्रा डिटेल। अगर आप ये सीख लिए हैं तो अपने वीडियो को थोड़ा सा रोक लीजिए और फिर उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए कि आपको किस तरीके से करना है। कॉमन बिगिनर्स मिस्टेक भी आप यहाँ जान लीजिए। आप वीडियो को रोक करके आप उन चीजों को बोलिएगा, बोलने में आप उसको सुनिएगा, समझिएगा क्या मिस्टेक हो रही है। सामान्यतः जो गलतियां होती हैं, जैसे होता है आई लाइक रीडिंग एडवेंचर स्टोरीज, आई लाइक रीडिंग बुक्स, आई लाइक रीडिंग बुक्स, आई स्पेशली एंजॉय एडवेंचर स्टोरीज। ये इन चीजों को हम एक्स्ट्रा चीजों को इसमें ऐड करते हैं। यहाँ आई लाइक रीडिंग केवल नहीं होता है, आई लाइक रीडिंग बुक्स आपको एक्स्ट्रा जानकारी देना होता है, ये थोड़ा सा शानदार होता है। आई स्पेशली एंजॉय एडवेंचर स्टोरीज,
तो इसमें इसने जो है जोड़ दिया है एडवेंचर स्टोरीज को हटा से पहले इसने स्पेशल एंजॉय जोड़ दिया इसमें। नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखते हैं। आई प्ले क्रिकेट वीकेंड्स ही नहीं है, आई प्ले क्रिकेट ऑन वीकेंड्स विद माई फ्रेंड्स। आई लाइक इंग्लिश, इट इज यूजफुल, ये नहीं होता है। आई लाइक इंग्लिश बिकॉज इट हेल्प्स मी कम्युनिकेट विद पीपुल एंड इज यूजफुल फॉर माई कैरियर। तो ये चीज़ है, ये चीज़ें जो थी इनको आप लोग देख लीजिए कि बहुत सी चीज़ें इसमें आई हुई हैं। एक ये चीज़ आई हुई है, एक ये चीज़ आई हुई है, एक ये चीज़ आई हुई है, और फिर उसके बाद मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया है। आप इसको ध्यान से देखिए। आगे आप जो है इंपॉर्टेंट लेसन है, आंसरिंग एडवांस WH क्वेश्चन इज इजी इफ यू फॉलो अ 3 स्टेप स्ट्रक्चर, जैसे रिपीट क्वेश्चन, मेन आंसर और एक्स्ट्रा डिटेल। पहले रिपीट क्वेश्चन का ही पार्ट आपको रिपीट करना है, फिर उसके बाद मेन आंसर देना है, फिर एक्स्ट्रा डिटेल देना है। अगर आपको इन 3 स्टेप को सीखते हैं तो आपके लिए आंसर करना कोई मुश्किल नहीं होता है। फ्लुएंसी ग्रोज व्हेन योर सेंटेंस आर ऑर्गेनाइज्ड एंड कनेक्टेड। देखिए, फ्लुएंसी उसी वक्त आती है जब आपके सेंटेंस ऑर्गेनाइज हो और कनेक्टेड हो। आज हमने जो सीखा है वो WH क्वेश्चन सीखा है, आंसर है, WH क्वेश्चन का एडवांस फॉर्मेट सीखा है। इन द नेक्स्ट वीडियो हम क्या सीखेंगे, अगले वीडियो में हमको क्या सीखना होगा, विल प्रैक्टिस टॉकिंग अबाउट डेली रूटीन्स एंड हॉबीज यूजिंग पैराग्राफ। अब इस डेली रूटीन को अबाउट जो है पैराग्राफ में और डिटेल के साथ सीखेंगे। देखिए, मैं पहले जो है डेली रूटीन बता चुका हूं, अब उसको डिटेल के और डिटेल में सीखेंगे और पैराग्राफ में सीखेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में आपने जो सीखा है उसको कमेंट करना है, आप कमेंट कीजिए मेरे वीडियोस में। आई कैन आंसर एडवांस क्वेश्चन, प्रैक्टिस टुडे, फ्लुएंसी ग्रो 1 आंसर एट ए टाइम। फ्लुएंसी ग्रो के लिए एक आंसर एक टाइम में दीजिए। नेक्स्ट है वीडियो 22 होगा, टॉकिंग अबाउट डेली रूटीन, हॉबीज होगा, पैराग्राफ होगा। अगर आप चाहते हैं तो जो है मेरे वीडियोस को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नए हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नया नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।